मध्य प्रदेश स्थापना दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। जिला प्रशासन सहित तमाम विभाग इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। 1 नवंबर को विशाल प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। इस वर्ष पूरे सप्ताह आयोजनों की तैयारी है। शासकीय निकायों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा मिलकर 1 नवंबर को विशाल फेरी निकाली जाएगी। उसके बाद अगले 7 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक है ना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार बहुत सारे प्रोग्राम्स है ना प्रपोज हैं, उसको करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। जैसे कि ना 1 तारीख को है ना प्रभात रैली है ना फेरी निकलना है, और 2 तारीख को है ना लाडली लक्ष्मी योजना के ऊपर है ना कार्यक्रम होगा। उसमें लाडली लक्ष्मी पथ और लाडली लक्ष्मी वाटिका उसका उद्घाटन भी होगा। उसके अलावा 3 तारीख को है ना सजावट है ना श्रमदान, महापुरुषों को है ना माल्यार्पण और खेलकूद गतिविधियों का है ना प्रारंभ, इस प्रकार के ना कार्यक्रम गतिविधियां होंगी। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के मुताबिक इस दौरान लाडली लक्ष्मी योजना एवं पर्यावरण को लेकर भी कई बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। जबलपुर के आसपास की नगर पंचायतों में जल्द ही घर घर नर्मदा जल पहुंचेगा। जिला प्रशासन का कहना है कि 1-2 महीनों के भीतर ही योजना पूर्ण हो जाएगी, जिसका कार्य जारी है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि भेड़ाघाट, पाटन, कटंगी, मझौली, पनागर और सिहोरा नगर पंचायतों में बहुत जल्द नर्मदा जल पहुंचाने की तैयारी है। इसके लिए स्कॉडा सिस्टम के तहत घर घर कनेक्शन किए जा रहे हैं, यानी जबलपुर के आसपास की नगर पंचायतों में घर घर नर्मदा जल पहुंचने वाला है। स्पेशली ना भेड़ाघाट है, कटंगी, मझौली, हमारी है ना सिहोरा, पनागर, उनको है ना नर्मदा पानी है ना 24/7 है ना देने के लिए योजना है। उसको लगातार हम लोग है ना समीक्षा कर रहे हैं। भेड़ाघाट में अभी हम लोग 18 घंटे हम लोग है ना पानी दे पा रहे हैं। उसको लगातार एक स्काडा एक सिस्टम होती है, उसमें एक फ्लो मीटर भी होती है। हम कितने पानी है ना एक पर हेड है ना देना चाहिए, उस हिसाब से हम दे रहे हैं नहीं दे रहे, पानी का क्वालिटी कैसे है उसको लेकर हमने ना ऑलरेडी भेड़ाघाट में काफ़ी कुछ काम हो गया है। रिमेनिंग नगर पंचायतों में भी कटंगी, मझौली वगैरह में भी है ना पाटन में है ना पानी पहुंच गया है, और पनागर और सिगोरा में ना ऑलमोस्ट है ना पानी पहुंच गई है, और कुछ है ना मतलब अंतिम काम है ना बाकी है। कलेक्टर का कहना है कि ट्रीटेड वाटर के सदुपयोग की जिम्मेदारी जनता पर होगी। इसके अलावा हम वार्ड लेवल पे एक समिति भी बनाएंगे, लगातार उनको है ना जागरूक करेंगे कि मतलब है ना पानी को है ना व्यर्थ ना करे, पानी को है ना ओपन ना छोड़े, या पानी का ये ट्रीटेड वाटर है, इसको है ना मतलब कोई अन्य उपयोग में ना लाते हुए ना करे। जबलपुर में चल रहा 24x7 प्रोजेक्ट भी अंतिम चरणों में है। ये पायलट प्रोजेक्ट राइट टाउन, नेपियर टाउन के कुछ क्षेत्रों में चल रहा है। योग मेरा कर्म है और एकता मेरा धर्म है, इसका संदेश लेकर पुणे की एक युवती ने उत्तराखंड से साइकिल यात्रा आरंभ की है, जो रामेश्वरम में समाप्त होगी। इस साइकिल यात्रा के दौरान जबलपुर पहुंची पूजा बुधावले ने बताया कि वो 8000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान लोगों को योग करने एवं देश की एकता, अखंडता कायम रखने का संदेश भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 2 महीने में उनकी यात्रा पूरी होगी और इंडिया बुक रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज हो जाएगा। इसके साथ ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैं योग प्रचार के लिए 8000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर रही हूँ। तो मैंने उत्तराखंड से शुरुआत की थी और मैं तमिलनाडु के रामेश्वरम तक ये राइड करूँगी। तो ये राइड है 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल यात्रा राइड, और ये राइड मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया है। और अभी तक इंडिया के किसी लड़की ने 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल पे नहीं किए हैं। तो जब मेरी राइड कंप्लीट होगी तो मैं फर्स्ट इंडियन बन सकती हूँ लेडीज़। और इस राइड में योग प्रचार का मैसेज देते हुए मैं एकता का भी मैसेज दे रही हूँ कि मेरा स्लोगन है योग मेरा कर्म है और एकता मेरा धर्म है। यात्रा 8 अक्टूबर से गौरीकुंड से चालू हुई, जब हम केदारनाथ दर्शन करके आए थे। फिर गौरीकुंड से साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई और अभी तक 15 दिनों में मैं कटनी तक पहुंच चुकी हूँ। अभी कितने ज्योतिर्लिंग बचे हैं? 2 ज्योतिर्लिंग मेरे हुए हैं, अभी 10 ज्योतिर्लिंग बाकी है। जबलपुर पहुंची पूजा ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा से मुलाकात की और एसपी ने भी उसकी सुखद यात्रा की कामना की। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने निकली पूजा के साहस की भी उन्होंने भरपूर सराहना की।
मौसम बदलते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिसके चलते मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के निर्देश दे दिए हैं। अब तक मलेरिया के 162 मरीज सामने आ चुके हैं। चिकित्सकों ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मौसम के करवट बदलते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करें तो पिछले 4-6 दिनों में ही मलेरिया के 16 मरीज सामने आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लोगों को भी सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। देखिए क्या होता है कि जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो मलेरिया का प्रकोप और डेंगू का प्रकोप बढ़ता है। हमारा मलेरिया विभाग स्वास्थ्य ने बिल्कुल अलग बनाया हुआ है, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं। हमारी टीमें बनी हुई हैं जो शहर के हर वार्ड में जाकर मच्छरों के लार्वा की जांच करती हैं। स्प्रे के लिए टीम बनाई गई है। इस बार हम लोगों ने जो नई प्रक्रिया की है कि अभी हमारी टीम जाकर पूरे मोहल्लों में बाहर स्प्रे करती थी, अब हम लोग बाहर के साथ साथ घरों के भीतर भी स्प्रे इस बार कर रहे हैं, क्योंकि बाहर स्प्रे करने से मच्छर घर के भीतर चले जाते थे और बच जाते थे। तो अब भीतर इंटरनल स्प्रे वाला अभी हम लोगों ने कलेक्टर साहब के निर्देश पर शुरू किया है और बराबर हम लोग बुखार के मरीजों की जानकारी ले रहे हैं। दवाइयाँ हमारे कार्यकर्ताओं के पास हैं, वो दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों के घरों के आसपास और घरों के भीतर भी कीटनाशक दवाओं के छिड़काव कराने का दावा किया जा रहा है। चिकित्सकों द्वारा सलाह दी जा रही है कि बुखार आते ही तत्काल मलेरिया की जांच कराएं, ताकि समय रहते उसका उपचार शुरू किया जा सके। भक्तों की धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुके गलगला स्थित शिव मंदिर में भी अन्नकूट गोवर्धन पूजन विधि विधान से किया गया और भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। धार्मिक आस्था के केंद्र बन चुके गलगला स्थित शिव मंदिर में भी गोवर्धन एवं अन्नकूट पूजन का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भक्तिभाव से पूजन अर्चन किया गया और भगवान की आरती करते हुए उन्हें 56 भोग भी अर्पित किए गए। विगत 50 वर्षों से अन्नपूर्णा माँ का भोग परंपरा के अनुसार लगता चला आ रहा है लगातार, और विस्तार ही होता जा रहा है उसका गोवर्धन पूजा। और कम से कम 2,500-3 हज़ार की संख्या में भक्त लोग आते हैं प्रसाद लेने के लिए। बड़े विस्तार रूप से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पर सभी मोहल्ले के लोगों के सहयोग से, सभी भक्तों के सहयोग से ये अन्नपूर्णा का भोग लगता है। शिव मंदिर गलगला चौक पे आज 56 भोग का प्रोग्राम है। काफ़ी पुराना मंदिर है, कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, जो भक्त लोग मांगते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और उसका निर्वाह करते हुए प्रतिवर्ष इस अवसर पर 56 भोग अर्पित कर प्रसाद वितरित किया जाता है। गाड़ी का पेट्रोल निकालते वक्त बीड़ी पीना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। बीड़ी सुलगाने के लिए जलाई गई माचिस से पेट्रोल में आग पकड़ ली और उसकी चपेट में आकर वो व्यक्ति भी झुलस गया। आजाद नगर हनुमानताल क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आजाद नगर मोहरिया में रहने वाले इस्लाम कुरैशी को आग से झुलसने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित ने बताया कि वो अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाल रहा था, उसी दौरान उसे ध्यान ही नहीं रहा और उसने बीड़ी सुलगा ली, जिससे आग भभक गई और वो भी उसकी चपेट में आ गया। इसे पेट्रोल निकाल रहे थे, ध्यान नहीं दिए, कुप्पी का ढक्कन लगाने के लिए बीड़ी जलाए, एकदम से लग गई आग। गाड़ी से पेट्रोल निकाल रहे थे तो क्या कहते हैं कि बीड़ी पी रहे थे, आग लगी तो फिर हम ड्रम से पानी निकाल के उनके ऊपर डाल दिए।
तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उनको आग हम लग गई? देख रही, जब ये भागे तो हमने देख लिए, तो हम फिर एकदम चिल्लाए और हम पानी डाल दिए उनके ऊपर। गनीमत ये रही कि इस्लाम की पत्नी ने फौरन ही पानी डालकर आग बुझा दी थी। ओखरे स्थित शताब्दीपुरम में आतंक मचा रहे शरारती तत्व को लाटगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला और भविष्य में गुंडागर्दी नशाखोरी नहीं करने का नारा भी लगवाया। पुलिस के द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। शताब्दीपुरम में आतंक मचा रहे अमन चौरसिया को लाटगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके साथ 2 नाबालिग बच्चे भी थे, जिनके विरुद्ध भी पुलिस ने कार्रवाई की है। अमन चौरसिया का जुलूस निकालते हुए पुलिस उसे अपने साथ ले गई। इस दौरान पुलिस ने अमन से गुंडागर्दी, मारपीट एवं नशा नहीं करने की शपथ भी दिलवाई। शताब्दीपुरम में सेना गार्डन के सामने 2-3 युवक आपस में लड़ झगड़ रहे थे और आतंक मचा रहे थे, जिसमें से ये अमन चौरसिया मौके पर लठ लेके मिला था, जिसको पुलिस स्टाफ द्वारा पकड़ा गया था और प्रार्थी की रिपोर्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। क्या धाराएं लगाई गई? धारा 294, 323, 506, 34 का मामला रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें से 2 बच्चे माइनर हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ये मेजर था, इसके खिलाफ 151 कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। कांचघर हनुमान टोरिया के वाशिंदे क्षेत्र के एक बदमाश के आतंक से दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत एसपी कार्यालय में की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि चीना चौधरी पर एक बार एनएसए के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है। हनुमान टोरिया से एसपी कार्यालय पहुंचे लोगों ने बताया कि क्षेत्र का बदमाश चीना उन्हें आए दिन परेशान करता है। उसकी शिकायत संबंधित थाने में भी की गई, लेकिन कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं होने से सभी ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक शिकायत पत्र सौंपा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चीना के विरुद्ध पूर्व में एनएसए के तहत कार्रवाई हो चुकी है। दारू पी के 2 नंबर का काम करेंगे, महिलाओं को निकलना मुश्किल है, बाहरी लड़के बस्ती के अंदर घुसेड़ते हैं, लड़कों के पाँव में छूट लठ मारेंगे, बोलते हैं कि जिसकी ताकत हो तो लड़ाई करो, जुआ खेलेंगे। 4 लोग को मार चुके, 4 लोग को मार चुके। हम लोग बहुत परेशान है, मोहल्ले वाले। करण चौधरी, अरुण चौधरी के उसका अज्जू है। कांचघर हनुमान टोरिया। थाने गए तो पुलिस वाले वहाँ के बोलते हैं कि आप उनको मारते हुए लेके, हम लोग में इतनी क्षमता होती उनको मारने से, तो उन्हीं से न लड़ जाते हम लोग। अवैध काम होता है हमारे मोहल्ले में, दारू, जुआ, सट्टा, अफीम, गांजा, ये करण उर्फ चीना चौधरी करता है। रात में लड़के 10-12 लड़कों को कल फिर लेके आ रहा है, 4 लोगों को मारा है और मारा अभी फिर सुबह आया था और उसके पहले भी 4 लोगों को मार चुका है और अभी धमकी दे के जा रहे हैं। पूरे लड़के आ रहे, 10-12 लड़के आ रहे भी आए थे। अन्य लोगों को हम लोग नहीं जानते, खाली अरुण वो चीना चौधरी को जानते हैं बस। हाँ, अपराध 25 से 30 मामले अभी प्रकरण उसके ऊपर कायम है, वो फरार है। वो एनएसए की भी कार्रवाई एक बार हो चुकी है उसके ऊपर। क्षेत्रीय जनता ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। चाय के टपरे से अवैध रूप से शराब का विक्रय करने वाले आरोपी को कुसली तिराहे से कटंगी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 300 पाव देशी शराब बरामद की है। कटंगी थाना अंतर्गत कुसली तिराहे में स्थित चाय पान का टपरा चलाने वाला बबलू राजपूत टपरे से ही शराब का विक्रय कर रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर 300 पाव देशी शराब जब्त कर 4,850 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन में हमारे सिहोरा, पाटन और बरगी अनुभाग के थाना अंतर्गत विगत 2 दिनों में लगातार हमने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ और जुए सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की है और करीब 12 मामले अभी हमने पंजीबद्ध किए हैं देहात के थानों में और ये कार्रवाई निरंतर रूप से चलती रहेगी और हम जो नशे के कारोबार जो लोग संलिप्त हैं उसके खिलाफ हम लोग ठोस प्रयास करके उनको सभी को जो है सलाखों के पीछे करेंगे। वहीं पिछले 72 घंटों में की गई जुआ फड़ों पर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 421 जुआरियों को गिरफ्तार कर कुल 3,68,440 रुपए जब्त किए हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के अवसर पर गोवर्धन पूजा भी प्रमुख है। इस त्योहार से गोवर्धन पर्वत के साथ ही हिंदुओं की आस्था की प्रतीक गायों की भी पूजा करने का